कहते हैं जैसे भोजन के साथ चटनी बड़ी अच्छी लगती है, वैसे हम जवाबी वाले एक फुल गीत के साथ कटपीस रखते हैं, कष्ट पीस। अब आइए भोजन के साथ चटनी का समय आ गया है। हाँ बेटा। एक गीत बहुत ज्यादा बज रहा है। कौन सा? और भोजपुरी वालों ने कहा क्या, सुनिए। कहा भोजपुरी वालों ने क्या? कि जाता रू मंदिर में दर्शन तू करे। यही बात है बेटा, यही बात है। यही बात है बेटा। और एक बात और कहूंगी, चाहे हमारा धनी दद्दा जी या हमारा कोई भी गीत या कोई भी लाइन अच्छी लग जाए तो आप लोग तालियों से सहयोग कर दिया करिए। ये तालियां हम कलाकारों के लिए टॉनिक का काम करती हैं। लगता है कि हम आपको कुछ सुना रहे हैं और हमारी बात आपको समझ में आ रही है। और जब आप लोग शांति से सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि बस गैया घास चर रही है, चरे जा रही है, चली जाएगी। तो इसलिए जब कोई लाइन अच्छी लगा करे तो आप लोग ताली बजा दिया करिए। कहा भोजपुरी वालों ने क्या? जाता रू मंदिर में दर्शन तू करे, काहे को इतना तू साजे सवारे। तो उधर से आवाज आई, रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा। क्या बात है कि रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, मानव ना एक चॉकलेट पे जीजा, चाउमीन की एक प्लेट पे जीजा, उलट पे जीजा, उलट पे जीजा, उलट पे जीजा, उलट पे जीजा, और ले चल घुमाने बुलेट पे जीजा, ले चल घुमाने बुलेट पे जीजा, ले चल घुमाने बुलेट पे जीजा, ले चल घुमाने बुलेट पे जीजा। ये तो भोजपुरी वालों ने कहा। अब जो मैं आपको बताऊंगी प्रसंग के माध्यम से, उसमें आपको आनंद आएगा। एक बार जब रुक्मणी को पता लगा कि मेरा भाई रुक्कम मेरा विवाह शिशुपाल से कर देगा, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्हें चिंता हुई कि कहीं मेरा भाई शिशुपाल से मेरा विवाह न करा दे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। क्या? रुक्मणी ने एक पत्र लिखा कन्हैया को, और कन्हैया के पास वो पत्र भेजा कि हे कन्हैया, मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रही हूँ और वहीं से मेरा वरण या मेरा हरण आप कर लो। अब कन्हैया को जब पता लगा तो देखिए रुक्मणी के साथ उनकी सहेलियां भी हैं, इधर उधर निगरानी रखने के लिए। सहेलियां साथ में हैं और रुक्मणी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। तो देखिए पंक्ति यानी बात कहाँ से निकली, कहना है थी रुक्मणी देवी दर्शन को आई, यही बात है, यही बात है। जवाब बहुत अच्छे। थी रुक्मणी देवी दर्शन को आई, कान्हा ने झट से है रथ पे चढ़ाई। कान्हा ने उन्हें तुरंत रथ में बिठा लिया। और जब शिशुपाल और रुक्कम को पता लगा तब वो भागते हुए आए और देखा कि रुक्मणी वहां से गायब है। तो रुक्मणी की सहेलियों से पूछने लगे तो कहती क्या है, उनकी सहेलियां कहती क्या है। रुक्कम ने पूछा मेरी बहन कहाँ है, तो सहेलियों ने कहा क्या? चुपके से वो काम कर गए जीजा। भाई जब रुक्मणी की सहेलियां तो कन्हैया उनके जीजा हो गए। उन सहेलियों के कन्हैया जीजा हो गए। और क्या? तो वो सहेलियां बताती क्या है, कहती हैं चुपके से वो काम कर गए जीजा, लेकर के रथ पे निकल गए जीजा। तो रुक्कम खिसिया के पूछा ऐसे ही निकल गए, किधर गए मुझे बताओ।
किधर गए? तो सहेलियां कहती हैं हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम कि इधर गए जीजा उधर गए जीजा, कि इधर गए जीजा उधर गए जीजा। अरे जीजी का लइके निकल गए जीजा, 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 जीजी का लइके निकल गए जीजा। खिसिया के बोला क्या बात है? हमारे आदरणीय प्रधान जी के लड़के यानी उनके पुत्र सुपुत्र आदरणीय भैया रंजीत भैया की ओर से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं। सख्त धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब उसने खिसिया के पूछा तो वैसा ही जवाब उनकी सहेलियों ने दिया और कहा कि इधर गए जीजा के उधर गए जीजा, इधर गए जीजा उधर गए जीजा। जीजी का लइके निकल गए जीजा, जीजी का लइके निकल गए जीजा, जीजी का लइके निकल गए जीजा, जीजी का लइके निकल गए जीजा। अरे जीजी का लइके निकल गए जीजा। बोलिए कन्हैया लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए आदरणीय जयकरण नड्डा जी आपके सामने अपने सक्षम साथियों के साथ। एक शेर हाँ? बहुत गजब की आई। क्या बात है? मैंने ये कहा, हाँ। मैंने वो कहा, इस कलाकार से कार्यक्रम था, हाँ। मैंने कह दिया कि वो झंडू बाम हो। झंडू राम, अरे दीपमाला जी हिम्मत तो करो, अरे डायरेक्ट क्यों नहीं कहती? क्या बात है? हेलो, सुनिएगा, जवाब मत करो तो बांधो हाथी। हिम्मत करो कि होगी जवाबी ये 100% होगा। क्या बात है? दीपमाला जी, होगी जवाबी ये 100% हो गया। चेहरा तुम्हारा जब से डेंट पेंट हो गया। क्योंकि आप तो ब्यूटी पार्लर जाने वाली हैं। दीपमाला जी, होगी जवाबी ये 100% हो गया। अरे चेहरा तुम्हारा जब से डेंट पेंट हो गया। नजरों से देखा तो बात कुछ और थी। नजरों से देखा तो बात कुछ और थी। दांत में लगाया तो पेप्सोडेंट हो गए। कहीं गए, क्या बात है? आइए, बड़ी सुंदर सी भोजपुरी धुनाई। जाता रुमाई के दर्शन तुकारे, सवाल आया, धुन आई। जाता रुमाई के दर्शन तुकारे, काहे को इतना तू साज संवारे। कि रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, अब वीडियो बना के डारब नेट पर जीजा। क्या बात? रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, वीडियो बना के डारब नेट पर जीजा।
बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा तो ले चली घुमावे बुलेट पर चले घुमावे बुलेट पे जीजा बुलेट चले घुमावे बुलेट पे जीजा 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 ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा ले चले। सवाल आया कि थी रुकमणी देखो दर्शन को आई कान्हा ने छल से है रथ पे चढ़ाई। दीपमाला जी आपकी सवालिया कटपीस पे ही रुकमणी देखो दर्शन को आई कान्हा ने रथ छल से है रथ पे चढ़ाई। चुपके से वो काम करी चुपके से वो काम कर गए जीजा लेकर के रथ पे लेकर के रथ पे ले गए जीजा इधर गए जीजा उधर गए जीजा और जीजी का लैके निकल गए जीजा दीदी का लैके निकल गए जीजा दीदी का लैके निकल गए जीजा दीदी का लैके निकल गए जीजा। बहुत सुंदर बात आपने दिखाया है। प्रयास कर रहा हूं कि अगर वहीं से जवाब आ जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। जय हो दीदी का लैके निकल गए जीजा दीदी का लैके निकल गए जीजा दीदी का लैके निकल गए जीजा दीदी का लैके निकल गए जीजा। आइए प्रयास है। जब सुभद्रा का हरण भगवान कन्हैया के द्वारा हुआ स्वर्गीय अर्जुन के द्वारा और उस रथ को सुभद्रा चला रही थी सारथी सुभद्रा थी और सत्य तो यह है कि सुभद्रा ने खुद कन्हैया का हरण किया था। तो सुनिएगा प्रयास है। यारी माघाट ना किए धनुधारी भगवान कन्हैया यारी माघाट न किए धनुधारी यारी माघाट न किए धनुधारी। भगवान कन्हैया बलराम से सारी कथा व्यथा बता रहे हैं क्या। यारी माघाट न किए धनुधारी रथ का चलाए रही सुभद्र कुमारी। तब बलराम देखो
मन है पसीजा, तब बलराम का देखो मन है पसीजा, तो रथ पर जीजा है, रथ पर जीजा, रथ पर जीजा है, रथ पर जीजा, के जी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा। ये 101 मुद्रा का पुरस्कार रंजीत जी इस सुंदर से जवाब पर महामाई कल्याण करे। कहना है कि जी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा। चला रही जीजी और बैठे हैं जीजा, क्योंकि रथ को चला रही थी सुभद्रा और कृष्ण जी बैठे थे। ये हमारे प्रधान जी 50 मुद्रा से सम्मानित करते हैं, महामाई कल्याण करे। चला रही जीजी और बैठे हैं जीजा, अर्थात अर्जुन बैठे थे और सुभद्रा रथ चला रही थी। चला रही जीजी और बैठे हैं जीजा, जीजी के चक्कर में फंस गए जीजा, तो इधर गए जीजा न उधर गए जीजा, इधर गए जीजा न उधर गए जीजा, बस जीजी के चक्कर में फंस गए, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा, दीदी के चक्कर में फंस गए जीजा। अरे जीजी के चक्कर में फंस गए जीजा। ये 101 मुद्रा का पुरस्कार नौ दुर्गा जागरण कमेटी की ओर से महामाई की कृपा बनी रहे और ऐसे ही जागरण माँ का जगराता होता रहे, हम लोग इसी प्रकार सेवा करते रहे आप सबकी। आइए दीपमाला जी की ओर से एक सुंदर सा गीत। गोरी है कलाइया ये सम्मानीय परम आदरणीय माननीय सम्मानीय राजकुमार द्विवेदी जी 101 मुद्रा से सम्मानित करते हैं एवं संतोष द्विवेदी आचार्य जी 21 मुद्रा से सम्मानित करते हैं। महामाई की कृपा बनी रहे। और कहना है दीपमाला जी, फिर मैं आपको इस बात पर टोकता हूँ कि इस गीत की शुरुआत यहाँ से नहीं है, फिर से जाके सुनना, क्योंकि गीत आपका है। मैं टोक रहा हूँ, देखो कैसे है कि गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए।
और हरी हरी चूड़ियों में कैसी हरियाली देखी भीमा भी झांसे में तेरे आए। माला जी तब गोरी है कलाइयाँ, गोरी है कलाइयाँ, ये ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। गोरी है कलाइयाँ, ये ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना ले मुझे बालवा। सवाल आया कि सुनो बालुमा, सुन लो बालुमा, माता भवानी भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं कि सुन लो बालुमा, चलेगी वहां कोई चालना। अरे सुन लो बालुमा, चलेगी वहां कोई चालना, घूंघटा पड़ेगा वहां डालना। क्या बात है, क्या बात है। प्रयास है। जवाब, जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और जब जन्म हुआ यह खबर भगवान भोलेनाथ को मिली, तब भगवान भोलेनाथ मां यशोदा के यहां पहुंचते हैं और जाते हैं। जब जाते हैं तो भगवान कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं। क्या बात है। तो हुआ क्या, सुनिएगा। न दिखाऊं मैं लाला, क्या बात है, क्या बात है। जैसे माँ ने देखा क्या लटाधारी जटाधारी भगवान भोलेनाथ गले में सर्पों की माला, हाथ में डमरी, हाथ में तिलकुल, घबरा गई। माँ चाटी वाला भाई और कहने लगी क्या, न दिखाऊं मैं लाला, अरे कुछ गड़बड़ झाला। न दिखाऊं मैं लाला, कुछ गड़बड़ झाला, काला दिखाए कुछ दाल माँ। क्या बात है। इसलिए ये हमारे बड़े भैया मास्टर साहब मंगल भैया क्या बने मुद्रा से सम्मानित करते हैं। भैया को सादर प्रणाम नमन है। कहना है भगवान भोलेनाथ से माँ कहने लगी क्या, न दिखाऊं मैं लाला, कुछ गड़बड़ झाला, काला दिखाए कुछ दाल माँ। दिखाऊं मैं लाला, कहने लगी क्या कि मेरा छोटा सा छौना कहीं लग जाए तो न रूप इतना डरावना दिखाए। क्योंकि विकराल लगाधारी जटाधारी, हाथ में डमरू त्रिशूल, गले में सर्पों की माला, भयंकर माँ भवानी देखकर घबरा गई और कहने लगी क्या कि मेरा छोटा सा छौना नहीं लगे जादू तो ना, मेरा छोटा सा सोना नहीं लग जाए तो ना रूप इतना डरावना दिखाए। श्याम सलोना को लगे जादू तो ना तो लेके लेने की देने पड़ जाए। न दिखाऊं मैं लाला, हो जाए घोटाला, कुछ गड़बड़ झाला, हो जाए घोटाला, कुछ गड़बड़ झाला, काला दिखाए कुछ दाल। जब ऐसा जवाब भगवान भोलेनाथ को मिला
हमारे सुपुत्र भानु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह 50 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। महामाई की कृपा छत्र छाया सदैव बनी रहे। कहना है जब मां यशोदा की ओर से ऐसा जवाब आया भगवान भोलेनाथ को, तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे ऐसे कहे भोला भंडारी सुनो श्याम महतारी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ये अंकुल सिंह 11 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं प्लाटीना वाले। कहे भोला भंडारी सुनो श्याम महतारी। क्या बात है? बिना दर्शन के नाम जाऊं जिद ये है हमारी मैं बैठा आज आके, जिद ये है हमारी बैठा आज आके द्वारे मैं बात ये सत्य बताऊं। मस्ताना माने आला नहीं गड़बड़ झाला, नकली दिखा दे कुछ दाल न दिखाऊं मैं लाला कुछ गड़बड़ जाला, काला दिखाए कुछ दाल काला दिखाए कुछ दाल हेलो 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 हेलो। आइए भैया चाटी खोलो। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा एक ध्यान गीत। दो भैया। चाटी खोलो भैया चाटी। और बढ़ाओ। और बढ़ाओ भैया। और आवाज नहीं बढ़ रही है। भैया देख लो ठंडा पड़ हेलो। गया है। हेलो साथ है।
हारमोनियम का माइक थोड़ा से कम करो, इसको बढ़ाओ थोड़ा से। माइक बहुत बोल रहा है। मेन माइक बढ़ाओ भैया। इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। कि हम ऐसे करेंगे प्यार, अपनी ओर से एक गीत शायद श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा। प्रयास है कि हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। अरे हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। एक नारी अपने पति से अलग हो जाती है। ये रंजीत बाबू हमारे ही गांव के निवासी, शायद ये प्रधान जी के सुपुत्र हैं। 51 मुद्रा से सम्मानित करते हैं, महामाई कल्याण करें। एवं हमारे सुपुत्र भानु प्रताप सिंह शुभम 21 मुद्रा से सम्मानित करते हैं, महामाई की कृपा बनी रहे। एक पत्नी का पति अपने पत्नी से जुदा हो जाता है, अर्थात स्वर्गवास हो जाता है। और वो नारी डॉक्टर, वो नारी गर्भवती हो जाती है। अब वो सामाजिक प्रक्रिया आज भी है। जिस पत्नी का पति न हो और उसके पेट में बच्चा आ जाए तो जगह जगह गली गली उसका उपहास होने लगा। राम राज्य था। एक दिन भगवान राम के दरबार में बुलावा होता है और उस नारी से सवाल पूछा जाता है। क्या ऐसे? ये हमारे समधी साहब, वकील साहब, जमुरावा निवासी 101 मुद्रा से सम्मानित करते हैं। भैया से आशीर्वाद की कामना और कहना है, वो नारी से जब सवाल किया जाता है तो वो नारी भगवान राम से सवाल करती है। क्या? सुनिएगा, बहुत मार्मिक कथानक है, शायद पसंद आएगा। कि एक से दो, दो से तीसरे का योग होता है। वो नारी भगवान राम से कहने लगी कि एक से दो, दो से तीसरे का योग होता है। और प्रभु सृष्टि संचालन चारों युग संयोग होता है। अरे प्रभु, ये कोई नई बात नहीं है, ये चारों युगों में ये प्रमाण चला आ रहा है कि पंच तत्व संग पारिग्रहण सहयोग होता है। और जीवन में योग सहयोग वियोग संयोग होता है। क्या बात है? प्रभु, मैं आपसे पूछती हूँ क्या कि ये पुण्य है या है पाप?
हमारे ही गांव में बेटा जिसका बहुत बड़ा इस जागरण में योगदान है, 11 मुद्रा से सम्मानित करता है। महामाई कल्याण करे। कहना है, वो नारी कहने लगी कि है प्रभु कि ये पुण्य है या है पाप, अरे फैसला आप करें। प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। ए प्रभु, ये तो चलता ही आ रहा है। एक होता है, एक के बाद पति पत्नी होते हैं, उनके मिलन से पारिग्रहण होता है, उनके मिलन से संतान प्राप्ति होती है। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। तो ये पुण्य है या है पाप, ये पुण्य है या है पाप, अरे फैसला आप करें। प्रभु यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। जब ऐसा सवाल हेलो हेलो नारी ने हेलो प्रभु श्री और राम बढ़ाओ से भैया। कर दिया। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। धन्यवाद, ठीक है। तो प्रभु हाँ, कोई हुआ ना अपने क्या बात है। ए प्रभु, अरे कोई हुआ ना अपने आप, अरे फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप, फैसला आप करें। प्रभु हेलो आपसे सवाल करती हूँ, सुनिएगा कि बीज मंत्र ये छैला बाबू 51 मुद्रा से उत्साहित करते हैं, सम्मान करते हैं। महामाई सदैव भंडार भरती रहे। छैला बाबू तो कैसा दिलदार निकला। उस वो नारी प्रभु श्री राम से सवाल करने लगी कि ऐ प्रभु, ऐसे बीज बीज के बीज मंत्र तंत्र बना, रस हाथ रस आया। दीप माना हेलो 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 सुनिएगा, हेलो के बीज मंत्र तंत्र बना, रस हाथ रस आया। और श्रृंगार रस विशेषज्ञ यज्ञ था अवध में करवाया। अवध में करवाया। अवध में लगवाया। अवध में करवाया। ऐ प्रभु श्री राम, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब आपके पिता निसंतान थे तो ऋषियों को बुला करके यहाँ मंत्रों का उच्चारण करवा के वो पायस मिला, खीर मिली। तो पायस पावक से पा, वो खीर अग्नि के द्वारा मिली कि पायस पावक से पा, दशरथ जी ने पायस पाया। और पायस पावक श्रृंगी दशरथ किसने उपजाया। किसने उपजाया। दशरथ किसने उपजाया। शुभम का नाम तो बोल रहा हूं बराबर कि भाई हमारे सुपुत्र भानु
भानु प्रताप सिंह शुभम ये 51 से चालू हुए हैं, अब 11 में आ गए हैं। क्या बात है? महामाई कल्याण करें। नारी कहती है कि अरे प्रभु आप ही बताओ, अगर मैं आपको कहूं तो मैं क्या कहूं कि आपकी खीर से उत्पत्ति हुई है, या अग्नि से उत्पत्ति हुई है, या दशरथ से उत्पत्ति हुई है, या श्रृंगी ऋषि से उत्पत्ति हुई है? आप बताओ आपकी कहां से उत्पत्ति हुई है? कि पायस पावक से पा दशरथ जी ने पायस पाया, और पायस पावक श्रृंगी दशरथ किसने उपजाया? तो ये है किसका पर्दा? क्या बात है? क्या बात है? क्या औरत है? आप बताओ प्रभु, ये है किसका प्रताप? फैसला आप करें। यहाँ कौन है किसका बाप? फैसला आप करें। यह कौन है किसका बाप? फैसला आप करें। यह कौन है किसका बाप? फैसला आप करें। इक्यावन मुद्रा ये संदीप एक अच्छा कीर्तनकार, नया लड़का उभरता हुआ है, ये 51 मुद्रा से सम्मानित करता है। महामाई की कृपा सदैव बनी रहे। यहाँ कौन है किसका बाप? यह कौन है किसका बाप? फैसला आप करें। यह कौन है किसका बाप? फैसला आप करें। ये हमारे बड़े भैया डॉक्टर भैया 21 मुद्रा से उत्साहित करते हैं भैया को। भैया के पावन चरणों में सादर नमन है। जब ऐसा सवाल वो नारी भगवान राम से कर दिया, माता जानकी सुन रही थी। ए बिट्टी, माता जानकी बिल्कुल उस नारी के ऊपर बिल्कुल चढ़ गई। बोली, ऐ नारी, मेरे पति के लिए तेरी ऐसी सोच, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। तो उस नारी ने कहा कि सुनो सीते, सुनो, मैं आपको भी बताता हूं। क्या कि धरा धरोहर कौन संजोया? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि धरा धरोहर कौन संजोया? किसने वसुंधरा? क्योंकि वहां तो बात यह थी कि जब जनकपुर में सूखा पड़ा हुआ था, वहां तो ये हुआ कि राजा और रानी मिल करके जब सोने का हल चलाएंगे तो वहां बारिश होगी। कि धारा धरोहर कौन संजोया? किसको वसुंधरा? अब धरा धरा में धरा था जिससे जनक राज सुधरा। जनक राज सुधरा, जनक राज सुधरा। अरे वो तो ऋषियों का खून था, रावण ने स्थापित किया था। राजा और रानी अर्थात दोनों जब हल चलाए तो वो खड़ा निकला, उससे आपकी उत्पत्ति हुई। आप कहां की साफ सुथरी है महारानी? सुनिएगा कि धरा से जन्मी सिया जनक ने सीता नाम धरा, और धरा घड़ाया जनक ललिया किसने घड़ा धरा? किसने घड़ा धरा? किसने घड़ा धरा? ऐसी
मैं आपको क्या कहूँ कि आप किसकी संतान हैं? आप ऋषियों की संतान है कि धरती से आपकी उत्पत्ति हुई है, धरती की संतान है कि दशानन की संतान है कि राजा जनक की संतान है? आप बताएं, आपको मैं किसकी संतान कहूं? इसलिए कि परी किस किस की है छा परी किस किस की है छाप। अरे आप बताओ जानकी कि फैसला आप करे। अरे यहाँ कौन है किसका बाप फैसला आप करे। यहाँ कौन है किसका बाप फैसला आप करे। यहाँ कौन है किसका बाप फैसला आप करे। जब उस नारी ने माता जानकी से भी सवाल कर दिया और हनुमान जी महाराज सुन रहे थे, हनुमान जी महाराज बिल्कुल उस नारी पे भड़क उठे। अरे बोले मेरी माँ के लिए तेरी ऐसी सोच है दुष्ट नारी, मैं तेरा अभी वध कर दूंगा। उस नारी ने कहा कि हनुमान आप कहाँ के दूध के धुले हो, आप भी सुनो, बैठो मैं आपको भी बताती हूँ। क्या कि पवन तनय बल पवन समाना लोग कहते हैं। अरे हनुमान कि पवन तनय बल पवन समाना लोग कहते हैं। अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन लोग कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपको मैं भगवान शंकर का पुत्र कहूँ कि वानर राज केसरी का पुत्र कहूँ कि पवन का पुत्र कहूँ? आप बताओ आप किसके पुत्र हैं? असमंजस पड़ गए। शंकर सुमन केसरी नंदन लोग कहते हैं और तेज प्रताप महाजगबंदन लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि मस्ताना है क्या क्रिया कला। मस्ताना है क्या क्रिया कलाम फैसला आप करे। और आपसे पूछती हूँ हनुमान कि माँ बनना क्या अभिशाप। मैं इस सारी समाज से पूछती हूँ कि माँ बनना क्या अभिशाप फैसला आप करे। यहाँ कौन है किसका बाप फैसला यहाँ कौन है किसका बाप फैसला करे। यहाँ कौन है किसका बाप फैसला करे। अरे यहाँ कौन है किसका बाप फैसला करे। सच्चे दरबार की जय। आइए उधर से खंड गीत भोजपुरी में आया है, इधर से भी प्रयास करता हूँ कि भोजपुरी अगर हो जाए। अच्छी बात है। यही चटनिया है।
कैली तो हर नाम जवानी सुन लिया दिलवर जानी। क्या बात है, बहुत अच्छे। कैली तो हर नाम जवानी सुनला दिलवर जानी। का बतलाई कितना तो हर प्यार में पागल पानी। कैली तो हर नाम जवानी सुन लिया दिलवर जानी। का बतलाई कितना तो हर प्यार में पागल पानी। कि छोड़ब नहीं के पीछा तो हर कही बात समझाई। कि छोड़ब नहीं के पीछा तो हर कही बात समझाई। हर कहाँ जई है राजा नजरिया लड़ा। क्या बात है, क्या बात है। ये रंजीत हमारे प्रधान जी के सुपुत्र कि कैली तो हर नाम जवानी सुनला दिलवर जानी। और का बतलाई कितना तो हर प्यार में पागल पानी। और छोड़ब नहीं के पीछा तो हर कही बात समझाई। हर कहाँ जई है राजा नजरिया। कहाँ जई है राजा नजरिया लड़ाई के। कहाँ जई है राजा नजरिया। कहाँ जई है राजा नजरिया मिलाई के। कहाँ जई है राजा नजरिया मिलाई के। ये हमारे सुपुत्र भानु प्रताप सिंह शुभम 11 मुद्रा में आ गए, 5 में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता भवानी की कृपा बनी रहे। सुनिएगा, देखिए मैं किसी भी राजनेता पार्टी या पक्ष विपक्ष का नहीं हूं। जैसा मीडिया और इस जनता से आवाज सुनाई दी वैसे हमारे शंभू शंभू मस्ताना भैया की कलम चल गई। इसलिए जो दिख रहा है वही मैं कह रहा हूं। मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष सदस्य नहीं हूं। सुनिएगा, कि योगी मोदी शाह की तिकड़ी माँ चौकड़ी भुलाई। योगी मोदी शाह की तिकड़ी माँ चौकड़ी भुलाई। और कर्नाटक पंजाब के जैसन यूपी ना होई पाए। योगी मोदी शाह की तिकड़ी माँ चौकड़ी भुलाई। और कर्नाटक पंजाब के जैसन यूपी ना होई पाई। अरे बउआ बबुआ बुआ व पप्पू रही जई है सब खिसियाई के। अरे बउआ बबुआ बुआ व पप्पू रही जई है सब खिसियाई के। तो 24 में सत्ता अलबत्ता बनी आई के। अरे 24 में सत्ता अलबत्ता बनी आए के। 24 में सत्ता अलबत्ता बनी आए के। 24 में सत्ता अलबत्ता बनी आए के। 24 में सत्ता अलबत्ता
कहाँ सब लोगवा ध्वज भगुआ फहराए के। अरे कहाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, कि कहाँ सब लोगवा ध्वज भगुआ फहराए के। 24 में सत्ता अनबता बनियाए के। 24 में सत्ता अनबता बनियाए के। 24 में सत्ता अनबता बनियाए के। 24 में सत्ता अलबत्ता बनियाए के। 24 में सत्ता अलबत्ता बनियाए के। जयकारा शेरा वाली माई दा सच्चे दरबार की जय। अब आप लोगों की सेवा में जोशो खरोश के साथ श्रीमती दीपमाला जी आप लोगों की सेवा में, तब तक के लिए धन्यवाद।